कि अब 2022 है और 2022 की राह बहुत कठिन है क्योंकि टक्कर आमने सामने देखने को मिल रही है। कैसी तैयारी पार्टी की आप देख पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों की अगर बात करें तो वो डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपा भी कड़ी टक्कर दे रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, अगर हम बात करें आज के दिन की तो आज बेहद खास दिन है। रविवार का जो है वो सुपर संडे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे जेपी नड्डा की फिर योगी आदित्यनाथ की, तो यूपी के अंदर भी लगातार, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव है, तो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी का जो बिगुल है वो बच चुका है और जी। लगातार जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में लगे हैं। अगर हम बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह आज गोवा पहुंचे हैं। गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने 2:45 पर उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए थे। बहरीन में जाके पहले उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए, उसके बाद बाबा का आशीर्वाद, साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अब वो 3:30 बजे पोडा के सन के गार्डन में पहुंचेंगे। वहां पर अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगातार जो उनकी जनसभाएं हैं, क्योंकि आज 3 जनसभाएं हैं, तो जी। कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक, क्योंकि अगर जिस समय चुनाव की घोषणा हुई थी और उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद पहली बार वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज देर शाम तक उनका वहां पर कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद ये शाम 5 बजे के बाद वो घर घर प्रचार करेंगे, जाके डोर टू डोर। उसके बाद अपनी जो बीजेपी की जो नीतियां हैं, जो विकास की नीतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार, क्योंकि स्टार प्रचारक के रूप में अगर हम जेपी नड्डा को देखें या फिर हम योगी आदित्यनाथ को देखें या फिर अमित शाह को देखें, तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी हैं इसमें। तो लगातार कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से कोशिश है, क्योंकि अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा में जिस तरीके से पहले से जो गोवा में सरकार थी बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं इस बार फिर से प्रचंड रूप से अपनी सरकार बनाने का प्रयास चल रहा है। अगर हम बात करें कोविड की, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें दीपिका, जो कोविड का समय था वो संकट की घड़ी थी, पूरा देश इससे परेशान है। हालांकि जिस तरीके चुनाव आयोग ने कह दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर हम गोवा विवेक, के प्रमुख एक तरफ बीजेपी तो जो प्रमुख है, संक्रमण है और इकाई के दूसरी प्रमुख है, तरफ सत्य चुनाव है, प्रचार भी तालुले जरूरी है और लोगों जी। का जीवन बचाना भी जरूरी है। दोनों ही बातों का ख्याल रखा जा रहा है। बुलंदशहर का रुख करते दीपांशु मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे, प्रचार किया, हमने सुना और अपने दर्शकों को भी सुनाया, लेकिन अगर हम वहां के माहौल की बात करते हैं तो कैसा माहौल देख पा रहे हैं? दीपिका, मैं आपको बता दूं कि लगातार स्टार प्रचारकों का विधानसभा चुनाव को लेकर आवागमन जारी है। अभी एक सप्ताह में यूपी के मुख्यमंत्री 2 बार बुलंदशहर आ चुके हैं और अगर जी। आज खुर्जे की बात की जाए तो खुर्जे में मुख्यमंत्री के आने को लेकर लगातार कार्यकर्ता सहित आम जन लोगों के चेहरे पर काफी खुशी भी दिख रही थी और मुख्यमंत्री ने लगातार कोविड हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया, उसके बाद कार्यक्रम भी किया। जी, तो लगातार बुलंदशहर में भी प्रचार किया जा रहा है, लेकिन दीपांशु, वहां के लोगों का मन भी टटोलने का प्रयास है। क्या वहां की जनता कह रही है? कितना समर्थन किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आप लोग ग्राउंड पर दीपिका रहते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं और समझा भी पाएंगे। दीपिका मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं गठबंधन के प्रत्याशी जो मतदाता है उनका रुझान मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। बीजेपी की लहर अच्छी चल रही है और अगर बात की जाए तो खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आगमन हुआ है। जी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों को काफी उत्साह दिखा है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर लोगों ने काफी अच्छा स्वागत किया है और काफी लोगों के चलिए, भाजपा समर्थन कार्यकर्ताओं के चेहरों पर यहाँ खुशी दिख दिख रही थी। रहा है, लेकिन ये समर्थन कितना वोटों में तब्दील होता है ये देखना होगा। फिलहाल दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार लगातार किया जा रहा है, डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।